गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग उधर में पढ़ चुके थे कि बोर के परमाणु मॉडल के विकास की पृष्ठभूमि। उसके बाद हम लोग पढ़ चुके थे विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति। उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे, इसको भी शायद हम लोग पढ़ चुके थे, कृषिका हम लोग पढ़ चुके थे क्वांटम के बारे में। आज हेडिंग डालेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव। डालेंगे आज प्रकाश विद्युत प्रभाव। और प्रकाश विद्युत सबसे पहले हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने इसे दिया था। लिखेंगे इसमें सन 1887 में हर्ट्ज ने एक बहुत ही एक प्रयोग किया जिसमें कुछ धातु जैसे पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम की सतह पर उपयुक्त आवृत्ति वाला प्रकाश डालने पर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और इस परिघटना को हर्ट्ज ने प्रकाश विद्युत प्रभाव का नाम दिया। इस प्रयोग में निम्न परिणाम निकले। फर्स्ट, धातु की सतह से प्रकाश पुंज के टकराते ही उस सतह से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, अर्थात धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का निष्कासन तथा सतह पर प्रकाश पुंज के टकराने के बीच कोई समय अंतराल नहीं होता। सेकेंड पॉइंट, निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होता है। थर्ड पॉइंट, प्रत्येक धातु के लिए एक न्यूनतम आवृत्ति होती है जिसे देहली आवृत्ति कहते हैं, और जिसमें कम आवृत्ति पर प्रकाश विद्युत प्रभाव व्यक्त नहीं होता है। तो ये हमारा हुआ प्रकाश विद्युत प्रभाव। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे विद्युत चुंबकीय विकिरण के प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का उपयोग करते हुए आइंस्टीन प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझने में सफल हुए। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे धातु की सतह पर प्रकाश पुंज के टकराने को कणों के पुंज का टकराना समझा जा सकता है। जब कोई ऊर्जा वाला फोटॉन धातु के परमाणु के इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो इलेक्ट्रॉन को परमाणु से तुरंत बाहर निकाल देता है। फोटॉन की ऊर्जा जितनी अधिक होती है उतनी ही ऊर्जा वो इलेक्ट्रॉन को देगा और निष्कासित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी। अर्थात निष्कासित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा विद्युत चुंबकीय विकिरण की आवृत्ति के समानुपाती होगी। चूंकि टकराने वाले प्रोटॉन की ऊर्जा
E बराबर एच न्यू, जहां E एनर्जी ऊर्जा, H प्लांक कांस्टेंट प्लांक स्थिरांक, न्यू आवृत्ति। E बराबर एच न्यू, और इलेक्ट्रॉन को निष्कासित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा एच म्यू नॉट, जिसे चाहे तो इसको हम लोग डब्ल्यू नॉट, जिसको हम लोग जहां डब्ल्यू को तो वर्क कहते हैं, कार्य कहते हैं, लेकिन नाट लग जाएगा तो उसको कहेंगे कार्य फलन। तो हमने लिखा, क्या लिखा, एच म्यू नॉट, जिसे कार्य फलन कहते हैं। ऊर्जा में अंतर एच न्यू माइनस एच म्यू नॉट। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, मतलब जो अंतर होता है ऊर्जा में अंतर फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। ऊर्जा के संरक्षण के नियम के अनुसार नियम का अनुसरण करते हुए निष्कासित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर। एम ई लिखेंगे जहां एम ई इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, जहां एम ई इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। और भी वेग है। अब हेडिंग लें, विद्युत चुंबकीय विकिरण का दैत्य व्यवहार, और इसको हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे और इसको लिखने के बाद ग्रुप में सेंड कर देंगे। और जो इस चैनल को सब्सक्राइब ना किए होंगे वो जरूर कर देंगे। तो एक हेडिंग हमारा आज का खत्म हुआ। थैंक्स।